भूल गए थे? हाँ, एक ट्रॉफी देनी थी जीतने वाले को। ट्रॉफी कहाँ थी? ट्रॉफी यही है और जीतने वाली भी यही। ये हारने वाले की तरफ से जीतने वाले के लिए छोटी सी ट्रॉफी है आपके लिए। ये हम ले लेते हैं। थैंक्स। से पूछिए कि इसने हमें जवाब में क्या बोला था। बताओ सबको, क्या जवाब दिया था तुमने हमको? ये क्या बताएगी? ये भी हम बताती हैं आपको। अरे ये पता नहीं अपने आप को महारानी विक्टोरिया समझती। आपकी लड़की ने हमें बोला कि आपकी छुटकी जब बड़ी हो जाए उसे हमारे पास भेज देना, हम उसे ट्रेन कर देंगी कि लड़कों को कैसे पटाया जाता है। बार तो हमारे जी में आया कि एक थप्पड़ जड़ दे इसके मुंह पर, कि यहाँ पर लगे और उसकी गूंज कोलकाता तक सुनाई दे। रश्मि, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा था? पापा आपको नहीं पता, इन्होंने मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुमने कोई बदतमीजी से बात की थी? मतलब तुमने बदतमीजी की? तुम अपने बड़ों से ऐसे बदतमीजी से कैसे पेश आ सकती हो? रश्मि, इनसे माफी मांगो। अभी इसी वक्त उनसे माफी मांगो। रश्मि, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये अच्छा है। पहले डंक मारो, फिर चूस कर जहर बाहर निकालो। अरे हम कहती हैं दोनों ही हालात में दर्द तो डंक खाने वाले को होता है ना। तुम्हारी चर्चा और तारीफ पूरे मोहल्ले में होने लग गई। पता नहीं क्या बात है, आप लोग जब सामने आते हैं कोई ना कोई तूफान खड़ा होना जरूरी हो जाता है। इसी वजह से मैंने सारी रस्में एक ही दिन में रख दी थी कि कम से कम मुलाकात हो, मगर ये अभी इसको पार्टी करनी थी। सर पे
फितूर सवार था पार्टी करने का। हो गई पार्टी? एक मेहरबानी और कर दीजिए, कल बगल वाले मंदिर में आ जाइए, इन दोनों के फेरे करवाइए और अपनी लड़की को विदा करके वापस कोलकाता जाइए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जाने दीजिए ना माता जी, आप अपना मन इतना क्यों भारी किए बैठी हैं? अरे जाने तो दिया, पर जाने से पहले ऐसा श्राप दिया है उस नागिन को कि अलबत्ता शादी अगर हो भी गई तो भी वो ब्याहता नहीं बन पाएगी। क्या कह रही हैं आप? उस बेचारी को? बेचारी? अरे हम अपने पूजा पाठ का पूरा जोर लगा देंगी। जरा पंचांग देना हमारा। जी। अरे हमारा अपमान करके वो खुश कैसे रह सकती है? देखना तुम, हम यहाँ अपने कमरे में बैठी बैठी उसकी जिंदगी में बारूद बिछा देंगे। अरे रे 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 रे, अरे इन सब पचड़ों में पड़कर हम तो भूल ही गए, कल तो हमारा प्रदोष का व्रत है बहू। बहू, तुम बांके से कह देना भोर में 4 बजे हम घाट पर जाएंगे। वो हमारे साथ जाएगा। वहां जाकर पहले स्नान करेंगी, फिर शिव जी की पूजा अर्चना करेंगी। उसके बाद हम सफेद अन्न ग्रहण करेंगे। बड़ा ही जरूरी व्रत है। जी हम कह देंगे बाकी से। माता जी, माता जी, मुझे माफ कर दीजिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किस्मत ही फूटी है मेरी। तुम्हारे सितारे गर्दिश में कल शाम से आएंगे। अरे अभी से अपने आंसुओं की फिजूल खर्ची क्यों कर रही है तू? हम अभी आती हैं माता जी। कल सुबह हल्दी कर देते हैं माधव की। अरे हल्दी वल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। कल तुम्हारे घर में जो हल्दी घाटी का युद्ध होने वाला है ना, उसकी तैयारी शुरू कर। फटाफट शादी निपटा और आगे बढ़। हाँ। पहली बार सब लोग कितने खुश लग रहे थे, सब कुछ भूल भुलाकर गाने गा रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी कोई टेंशन भी हुई थी। हम लोग सब एक बड़ा परिवार लग रहे थे। अच्छा, पर नतीजा क्या निकला माधव भैया? बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आके अटक गई। वही दुख, वही प्रॉब्लम्स, वही टेंशन, वही झगड़े। जरूर दादी ने रश्मि को गुस्साया होगा।